हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी लर्न आईटीआई में। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 16। तो इसके पहले भी हमने 1 से लेकर 15 तक के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करके दिया है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पूरे पार्ट के लिंक, या फिर मेरे चैनल से भी आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पार्ट के हिसाब से जो हमारा क्लास होता है, उस सब पूरे क्वेश्चन हम PDF के तौर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और कोई भी टॉपिक पे अगर कोई कुछ डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, थेराटिकल या फिर प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 फीटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 16। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेस ऑफ पुली क्राउन इन पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है इंक्रीज द टेंशन, मतलब टेंशन को बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट द स्लिपेज ऑफ द बेल्ट, मतलब स्लिप ना होना जाए इसलिए, उसे बचाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज, मतलब बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है अलाउ द पुली फ्री रोटेशन, मतलब पुली फ्रीली रोटेशन होना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए, इसलिए क्राउन किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पावर ट्रांसमिशन में पुली का फेस क्राउन क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रिवेंट द स्लिपेज ऑफ द बेल्ट, मतलब बेल्ट स्लिप ना हो जाए इसलिए उसे रोकने के लिए पुली के फेस के ऊपर क्राउन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। तो स्क्रीन पर आपके एक कपलिंग का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस कपलिंग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लिप कपलिंग, दूसरा प्लेट कपलिंग, तीसरा क्लैम्प कपलिंग और चौथा यूनिवर्सल कपलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाया गया कपलिंग का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल कपलिंग। और ये यूनिवर्सल कपलिंग जो है ज्यादातर एटोमल सेक्टर में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sunk की फिट इन द कीवे ऑफ द रिक्त स्थान ओनली। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि संकी केवल रिक्त स्थान के कीवे में ही फिट होती है, मतलब संकी कहाँ पर फिट किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हब, दूसरा स्लीव, तीसरा बोथ हब एंड स्लीव और चौथा ऑप्शन है नेदर हब और स्लीव, मतलब दोनों। जो चौथा ऑप्शन पूछा गया है कि हब या फिर स्लीव इसमें नहीं फिट किया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि संकी कहाँ पर कौन से कीवे पे फिट किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हब के साथ कीवे को फिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान की जाने वाली गतिविधियों का कौन सा चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चालू रहता है तो उस समय जो परफॉर्म किया जाता है एक्टिविटीज, तो काम किसके ऊपर रिकॉर्ड को दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अगर हमें दर्शाना है तो कौन से उस समय कौन से इसके ऊपर दर्शाया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है जॉब कार्ड पर या फिर प्रोसेस चार्ट पर, तीसरा ऑप्शन है बैच रिकॉर्ड पर, या फिर चौथा ऑप्शन है बैच प्रोसेसिंग फॉर्म पर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज जो परफॉर्म किया जाता है तो उसे इसके ऊपर दर्शाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट के ऊपर भी जितने भी एक्टिविटीज दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो भी परफॉर्म किया जाता है एक्टिविटीज, वो प्रोसेस चार्ट के ऊपर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कपलिंग इज यूज्ड इन द प्लेस वेयर स्लाइट रिलेटिव मूवमेंट इन रिक्वायर्ड। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस स्थान पर थोड़ी सापेक्ष गति की आवश्यकता होती है वह किस प्रकार का कपलिंग का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेन कपलिंग, दूसरा फ्लैंज कपलिंग, तीसरा फ्लेक्सिबल कपलिंग और चौथा ऑप्शन है मॉप कपलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जिस स्थान पर थोड़ी स्लाइट गति की आवश्यकता होती है उस जगह पर कौन से कपलिंग का उपयोग किया जाता है, तो उस जगह पर कपलिंग का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्लेक्सिबल कपलिंग। इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन फास्ट एंड लूज पुली असेंबली। तो ये जो स्क्रीन पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है फास्ट एंड लूज पुली असेंबली का डायग्राम है, तो इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फास्ट पुली, दूसरा लूज पुली, तीसरा क्राउन पुली और चौथा है फ्लैट ड्राइव पुली। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फास्ट एंड लूज पुली का जो असेंबली डायग्राम दिखाया गया स्क्रीन पर, इसमें एक्स के रूप में दिखाया गया इस भाग का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्राउन पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इमेजिनरी सर्कल ऑन टू मैचिंग गियर, मतलब दो मैचिंग गियर का काल्पनिक वृत्त कौन सा होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जहां पर दो गियर मैच होते हैं वहां पर उस समय का इमेजिनरी सर्कल का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रूट सर्कल, दूसरा पिच सर्कल, तीसरा बेस सर्कल और चौथा है एडेंडम सर्कल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो मैचिंग गियर का इमेजिनरी सर्कल कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the radial distance between the pitch circle and root circle in gear? पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो गियर होते हैं हमारे गियर में, जो पिच सर्कल होते हैं और रूट सर्कल होता है उसके बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लैंड, दूसरा एडेंडम, तीसरा डिडेंडम और चौथा ऑप्शन है वर्किंग डेप्थ। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू इम्प्रूव द ग्रिपिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्राइड बेल्ट, मतलब सूखे हुए बेल्ट की अगर पकड़ने की गुणधर्म में सुधार लाना है तो उस समय क्या प्रोसेस किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन जॉकी पुली, मतलब जॉकी पुली का उपयोग करके, या फिर दूसरा ऑप्शन अप्लाई पाउडर रेजिन, मतलब रेजिन पाउडर का उपयोग करके, जो रेजिन पाउडर होता है बेल्ट के ऊपर लगाकर, या फिर तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन पुली, मतलब पुली दोनों पुली के बीच का डिस्टेंस कम करके, या फिर चौथा ऑप्शन है इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन पुली, मतलब दोनों पुली के बीच की दूरी को इंक्रीज करके। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूखे बेल्ट की अगर हमें पकड़ की गुणधर्म बढ़ाना है तो उस समय कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई पाउडर रेजिन, मतलब बेल्ट के ऊपर रेजिन पाउडर का अप्लाई करके हम ग्रिपिंग पावर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ बेल्ट फास्टनर इज यूज ऑन हेवी ड्यूटी मशीन, मतलब हेवी ड्यूटी मशीन में किस प्रकार के बेल्ट फास्टनर का उपयोग किया जाता है। जैसे बेल्ट फास्टनर सिर्फ फ्लैट बेल्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, तो इस जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैवी ड्यूटी मशीन पर अगर हमें बेल्ट को जोड़ना है तो उस समय कौन से फास्टनर का उपयोग करके बेल्ट को जोड़ा जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वायर बेल्ट फास्टनर, दूसरा जैक्सन बेल्ट फास्टनर, तीसरा लैक्लेरे टाइप बेल्ट फास्टनर, या फिर चौथा ऑप्शन है क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हैवी ड्यूटी मशीन में बेल्ट को जोड़ने के लिए कौन से फास्टनर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिसेंट प्लेट बेल्ट फास्टनर, जो हेवी ड्यूटी वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉपर ओयर, मतलब तांबे का अयस्क का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि तांबा कौन से अयस्क से निकाला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है गैलेना, दूसरा ब्लेंडे, तीसरा बॉक्साइड और चौथा है मेलाचाइट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तांबे का अयस्क कौन सा है, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेलाचाइट। मेलाचाइट अयस्क से तांबे को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स ऑफ गियर, तो यहाँ पर आपको एक गियर के नॉमिनिकल्चर का डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंक, दूसरा एडेंडम, तीसरा फेस विड्थ और चौथा है रूट सर्कल। तो जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख सकते हैं गियर का एक डायग्राम है, गियर के ऊपर से बीच वाले तक की डिस्टेंस को यहाँ पर दिखाया गया है एक्स के रूप में, तो इस वाले भाग को बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी, एडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द अलॉय ऑफ ब्रॉस मेटल, ब्रॉस मेटल का मिश्र धातु कौन कौन से है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर एंड टिन, दूसरा कॉपर एंड जिंक, तीसरा ऑप्शन है कॉपर एंड लीड और चौथा ऑप्शन है कॉपर एंड निकल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रॉस का अलॉय मेटल क्या कौन कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉपर एंड जिंक। ब्रॉस का जो अलॉय स्टील होता है कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज एल्यूमिनियम वाइडली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, मतलब विमान के उद्योग में एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का उपयोग करने का क्या रीजन है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लाइट वेट, मतलब ये हल्का होता है, या फिर दूसरा हार्ड एंड ब्रिटल, ये हार्ड और ब्रिटल भी होते हैं, या फिर तीसरा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, या फिर चौथा ऑप्शन है लो थर्मल कंडक्टिविटी।
तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइट वेट, क्योंकि ये लाइट वेट होने की वजह से ही ये ज़्यादा विमान के उद्योग में ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द गियर। तो स्क्रीन पर आपको एक गियर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इस गियर का नाम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है ये कि ये कौन से टाइप के गियर दिखाया गया है स्क्रीन पर। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मीटर गियर, दूसरा बीवेल गियर, तीसरा हाइपॉड गियर और चौथा वर्म शाफ्ट एंड वर्म व्हील। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो गियर आपको दिखाया गया है, तो इस गियर का नाम है ऑप्शन नंबर बी, बीवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम और गैलेना। गैलेना जो हमारा होता है अयस्क, गैलेना अयस्क से कौन से धातु का निर्माण किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा लीड, तीसरा कॉपर और चौथा है एल्यूमिनियम। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि गैलेना अयस्क से कौन से धातु का निर्माण किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ ब्रश शीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग के लिए कौन से ब्रश शीट का उपयोग किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बेसिक ब्रश, दूसरा नवल ब्रश, तीसरा कार्टेज ब्रश और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड ब्रश। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डीप ड्राइंग के लिए कौन से ब्रश शीट का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्टेज ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल अलॉय आर यूज टू मेक फ्रिक्शन बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग बनाने के लिए कौन से मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा निकेल, तीसरा क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है बेविट मेटल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फ्रिक्शन बेरिंग को बनाने के लिए कौन से अलॉय मेटल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेविट मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज एक्सेलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज। किस प्रकार की ब्रॉन्ज मेटल में एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज होती है। एंटी फ्रिक्शन मतलब जो ना घिसने वाला। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के ब्रॉन्ज मेटल में एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज गुणधर्म होती है, न घिसने वाला गुणधर्म होता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लो टिन ब्रॉन्ज, दूसरा लीडेड ब्रॉन्ज, तीसरा फास्फोरस ब्रॉन्ज और चौथा है लीडेड गन मेटल। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के ब्रॉन्ज मेटल में एंटी फ्रिक्शन गुणधर्म होते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकेल। निकेल जो हमारा मेटल होता है, निकेल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस तापमान पर वो मेटल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू होता है, उसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। तो निकेल मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, टेम्परेचर, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 1300 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 1450 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 1100 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 1950 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा है कि निकल जो मेटल होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1450 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। तो स्क्रीन पर आपको एक कपलिंग का डायग्राम दिखाया गया है, इस कपलिंग का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लीव कपलिंग, दूसरा प्लेट कपलिंग, तीसरा क्लैम्प कपलिंग और चौथा है यूनिवर्सल कपलिंग। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्रीन पर दिखाए गए कपलिंग का नाम क्या है, तो इस कपलिंग का नाम है ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल कपलिंग, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेटल इज यूज टू मेक एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक पॉल्स एंड ब्लेड। मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हल और ब्लेड जैसे कृषि उपकरण बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। जो एग्रीकल्चर भाग में जो हल और ब्लेड उपयोग किया जाता है, तो उसे बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है निकेल स्टील, दूसरा सिलिकॉन स्टील, तीसरा क्रोमियम स्टील और चौथा है मैग्नीज स्टील या फिर कार्बन स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हल और उसके ब्लेड होते हैं, तो उसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज स्टील और कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच और इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को कौन से अयस्क से निकाला जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पायराइट्स, दूसरा गैलेना, तीसरा ब्लेंड्स और चौथा बॉक्साइड। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि एल्यूमिनियम का कौन सा अयस्क होता है, तो इसका सही आंसर है बॉक्साइड। बॉक्साइड अयस्क से एल्यूमिनियम को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेटल पाउडर इज यूज इन द कैलोराइजिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील कंपोनेंट्स। स्टील के कोरोजन को रोकने के लिए, मतलब जो जंग होता है, जंग को रोकने के लिए कैलोराइजिंग प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है जिंक पाउडर, दूसरा निकल पाउडर, तीसरा एल्यूमिनियम पाउडर, चौथा है क्रोमियम पाउडर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टील के कोरोजन को रोकने के लिए, मतलब जंग को रोकने के लिए कैलोराइजेशन प्रक्रिया में किस धातु के पाउडर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लीड गन मेटल ऑफ कॉपर, जिंक एंड टीन। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो गन मेटल होता है, गन मेटल का जो मिश्र धातु होता है कॉपर, जिंक एंड टीन, तो इन तीनों का परसेंटेज क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे ये हमारा मिश्र धातु है, मिश्र धातु होने के बाद ये कितने कितने परसेंट में होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉपर 90%, लीड 5%, टीन 5%। दूसरा ऑप्शन है कॉपर 94%, लीड 4% और टीन 2%। और तीसरा ऑप्शन है कॉपर 88%, जिंक 2% और टीन 10%। और चौथा ऑप्शन है कॉपर 85%, लीड 5%, जिंक 5% और टीन 5%। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो गन मेटल का मिश्र धातु होते हैं कॉपर, जिंक और टीन, तो ये तीनों मटेरियल का परसेंटेज कितना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका लिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर की मात्रा होती है 88%, जिंक की मात्रा होती है 2% और टीन की मात्रा होती है 10% गन मेटल के अलाय स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ गियर मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको गियर का डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैंक, दूसरा रूट सर्कल, तीसरा फेस बीट और चौथा है एडेंडम। तो जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गियर का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें जो एक्स के रूप में इस भाग को दिखाया गया है, तो इस भाग का नाम है ऑप्शन नंबर बी, रूट सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द एन alloy कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे जो कॉपर और जिंक, इन दोनों का मिश्र धातु मिलाकर कौन सी धातु तैयार किया जाता है, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा गन मेटल, तीसरा ब्रॉस और चौथा है ब्रॉन्ज। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉपर और जिंक से बने मिश्र धातु का नाम क्या है, तो इसका नाम है ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉस। ब्रॉस का मिश्र धातु होता है कॉपर और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जॉकी पुली इन बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुली का उद्देश्य क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज एंड मेंटेन द टेंशन, मतलब टेंशन को बढ़ाने के लिए और टेंशन को मेंटेन करने के लिए। या फिर दूसरा ऑप्शन है टू डिक्रीज द टेंशन, मतलब टेंशन को घटाने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कीप द बेल्ट सेंट्रलाइज, मतलब बेल्ट को सेंटर में रखने के लिए। या फिर चौथा ऑप्शन है अलाउ फ्री रोटेशन ऑफ पुल्ली, मतलब पुल्ली को फ्रीली रोटेशन करने के लिए। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बेल्ट ड्राइव में जॉकी पुल्ली का उद्देश्य क्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू इंक्रीज एंड मेंटेन द टेंशन, मतलब उसके बेल्ट ड्राइव में जो टेंशन होती है, टेंशन को बढ़ाने के लिए और उसको टेंशन को मेंटेन करने के लिए भी जॉकी पुल्ली का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पाउडर ड्राइव विल ट्रांसमिट मोशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट क्रीप एंड स्लिपेज। कौन सी पावर ड्राइव बिना स्लिप और क्रीप के निरंतर वेग से गति संचालित करती है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी ड्राइव में बिना स्लिप और क्रीप हुए कॉन्स्टेंटली वो पावर ट्रांसमिट करती है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रोप ड्राइव, दूसरा गियर ड्राइव, तीसरा पुल्ली ड्राइव और चौथा चेन ड्राइव। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सी पावर ड्राइव में क्रीप और स्लिप के बिना वो अच्छी तरह से पावर को ट्रांसलेट करती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चेन ड्राइव। चेन ड्राइव में स्लिप और क्रीप होने का कोई चांस नहीं रहता और कंटिन्यू वो एक ही वेलोसिटी में वो पावर ट्रांसलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक फास्ट और लूज पुली का असेंबली डायग्राम दिखाया गया है। तो इसमें एक्स के रूप में दिखाए गए भाग का नाम हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फास्ट पुली, दूसरा क्राउन पुल्ली, तीसरा लूज पुल्ली और चौथा है फ्लैट ड्राइव पुल्ली। तो जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फास्ट एंड लूज पुल्ली का जो असेंबली डायग्राम है, इसमें जो एक्स के रूप में दिखाया गया है पार्ट है, इस पार्ट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, लूज पुल्ली।
इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था DRDO सप्टम 10 फिटर थ्योरी मॉक टेस्ट नंबर 16। इसमें आपको 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सॉल्व करके दिए गए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के रेगुलर क्लास के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे क्वेश्चन के लिंक भी आपको PDF के तौर पर मिल जाएंगे। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर